तहखाने से बाहर आकर मैं उस मनहूस इमारत में एक लम्हा भी नहीं रुका। तेज़ रफ्तारी से बाहर निकलकर गाड़ी के करीब पहुंच गया। शमाइला को पूरी एहतियात से पिछली सीट पर लिटाया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कार दरमियानी रफ्तार से सफ़र कर रही थी। अब मेरे हवास सही मानों में जाग गए थे। अब तक मैं किसी दबाव के ज़ेरे असर काम कर रहा था, लेकिन अब जहन किसी हद तक आज़ाद हो गया था। ये मैंने क्या किया है? मुझसे पूछा जाएगा कि शमाइला मुझे कहाँ से मिली तो क्या बताऊंगा? कितनी खौफनाक बात है। लोग कोई भी गलत बात सोच सकते हैं। मेरी क्या हैसियत होगी? एकदम खौफ सा तारी हो गया। फैसला करना है। शहर पहुंचने से पहले फैसला करना है। खुद को भी बचाना है, अपनी इज्जत भी महफूज रखनी है। आखिरकार एक फ़ैसला किया। मोबाइल फ़ोन निकाल कर इम्तियाज़ को कॉल की। दूसरी तरफ नंबर मिल जाने पर मैंने कहा, इम्तियाज़ साहब आप कहाँ हैं? ऑफिस में हूँ डॉक्टर कामरान, फरमाइए। इम्तियाज़ ने बड़ी अपनाइयत से जवाब दिया। फौरी मिलना चाहता हूँ। आपके ऑफिस के सामने एक सिनेमा हाउस है, वहाँ पहुँच जाता हूँ। आप ऑफिस आ जाइए। अगर मुनासिब नहीं तो मैं वहीं आ जाता हूँ। आप आ जाइए प्लीज़, मैंने कहा और फिर मज़ीद 2-4 बातें करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। शहर में दाखिल हुआ। फिर उस सिनेमा हाउस के सामने फुटपाथ के करीब कार रोक दी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि इम्तियाज़ सामने से आता नज़र आया। मेरे करीब पहुंच गया। मैंने कार से बाहर निकलकर उससे मुलाकात की। मेरे हुलिये को गौर से देखकर बोला, खैरियत डॉक्टर कामरान, कहीं दूर से आ रहे हैं? कार की हालत देखकर भी अंदाज़ा हो रहा है कि कोई लंबा सफ़र करके आ रहे हैं। उसने कार पर निगाह डाली और उसे पता चल गया कि कार की पिछली सीट पर कोई लेटा हुआ है। आए, मैंने कहा और ख़ुद वापस स्टीयरिंग पर बैठ गया। इम्तियाज़ भी घूमकर मेरे बराबर वाली सीट पर आ गया। अब उसका तजस्सुस और भी बढ़ गया था। मैंने कहा, इम्तियाज़ साहब आपने गौर नहीं किया कि पिछली सीट पर कौन है? मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका। वो शमाइला है। मेरे इस इंकिशाफ ने इम्तियाज़ पर सख्ता तारी कर दिया। उसने गर्दन घुमाई और देर तक शमाइला को बगौर देखता रहा। फिर उसने मेरी तरफ रुख किया। मैं किसी तमहीद के बगैर आपको सब कुछ बता रहा हूँ। शमाइला एक बदरू के ज़ेरे असर थी। मैंने उस वक्त छेरा कुंडी के बारे में पूछा था। गोट कुंडी से वापसी पर ये लोग एक वीरान धर्मशाला में रुके थे। वहीं शमाइला एक हिंदू खबीस रूह का शिकार हो गई थी। मैं इसे वहीं से लाया हूँ। अब ये उस रूह के असर से निकल गई है। आप इसे घर पहुँचा दीजिए। ये काम मैं आपके बगैर नहीं करना चाहता था। कुदरत ने किस तरह रहनुमाई की, इसके बारे में तफसील ना पूछिए। एक और दरख्वास्त है कि अखबार में खुदारा कोई रूहानी शख्सियत ना बना दीजिए मुझे। मैं सख्त अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा। आप क्या हैं ये तो सब जानते हैं। मुझे हुक्म दें कि मैं क्या करूं। शमाइला घर जाकर होश में आ जाएंगी। ये यकीनन आपको अपनी कैफियत के बारे में बताएंगी। आप अपनी कार में इन्हें इनके घर पहुंचा दें। मैं शुक्रगुजार रहूंगा। वारिस साहब से अर्ज़ कर दें कि मेरा शुक्रिया अदा करके मेरी खिदमत खलक के सवाब को खराब ना करें। बड़ा सुकून मिला था। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार था कि उसने मेरे ज़रिए एक और ख़ानदान को बदतरीन अलमिये से बचा लिया था। बस करब ये था कि बदबख्त भूरिया चरण के हवाले से ये काम हो रहे थे। खैर, अल्लाह मालिक है। मेरा ज़मीर मुतमईन था कि उस भयानक वजूद के ज़ेरे असर ही सही मैंने किसी की बेहतरी के लिए ये काम किए थे। फिर काफ़ी दिन पुरसकून गुजर गए। कोई खास बात नहीं हुई। हॉस्पिटल के मामलात बेहतरीन चल रहे थे। मेरी आंखों को वो हासियत हासिल थी, किसी मरीज़ को देखता तो उसकी बीमारी वाज़े हो जाती। इस बुनियाद पर उसका इलाज किया जाता। हॉस्पिटल में बड़े बड़े काबिल डॉक्टर थे। मैं उनका दिली इख्तराम करता था, उनसे सीखता था। उनके दिलों में कुछ भी हो, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। फिर हॉस्पिटल में एक मरीज़ लाया गया। राम स्वरूप नाम था। कोई बड़ा बिजनेसमैन था। कई अफराद साथ थे। उसके बड़े बेटे ने बताया कि सांस की तकलीफ है 3 बरस से। कभी कभी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कल सांस बिल्कुल बंद हो गई थी। सब रो पीट रहे थे, पर अचानक सांस वापस आ गई। आपके हॉस्पिटल की बड़ी तारीफ सुनी है। रुपए पैसे की कोई परवाह नहीं, इलाज बढ़िया होना चाहिए। ये सीधा साधा केस था। सांस का मरीज़ था, बेहोश था। डॉक्टर आफाक मिर्ज़ा इब्तदाई देखभाल में मसरूफ़ हो गए। थोड़े से मतलून मिजाज इंसान थे। चूँकि केस उन्हें दिया गया था, इसलिए उन्होंने मुझे इसके करीब ना फटकने दिया। मुझे उनके अंदाज पर हंसी आ रही थी। शाम को चेयरमैन ने मुझसे नए मरीज़ के बारे में पूछा। मजबूरन मुझे बताना पड़ा कि डॉक्टर मिर्ज़ा ने मुझे राम स्वरूप के पास नहीं जाने दिया। चेयरमैन बुरी तरह चिराग पा हो गया।
اس نے آفاق مرزا کو بلا کر جھاڑ کر کہا کہ یہ سب ہاسپٹل کے مفاد کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر کامران کا راستہ روکنے والے ہاسپٹل کے وفادار نہیں سمجھے جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس مریض کا چارج مجھے دے دیا۔ میں نے حسب معمول مریض کا جائزہ لینے کے انتظامات کیے۔ اس کے آکسیجن ماسک لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اچانک اس نے گردن پٹکتے ہوئے کہا، دروازہ بند کر دے اور اس سسرا کو ہمارے منہ سے ہٹا۔ مجھے چکر آ گیا۔ یہ آواز بھوریا چرن کی تھی، 100% اسی کی آواز تھی۔ وہ اپنے منہ سے ماسک نوچنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ اس دوران رام سروپ اپنے منہ سے آکسیجن ماسک نوچ چکا تھا، اور اگر رات تک نہ جاتا تو ہم اسے تگنی کا ناچ نچا دیتے۔ جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ یہ تم ہو بھوریا چرن؟ ہاں رے، تیرے پاس آنا تھا اس طرح۔ اس کا دیہانت ہو گیا اور ہم اس کے شریر میں آ گئے، اور اس کے گھر والے سمجھے کہ یہ ابھی زندہ ہے، مگر تم تو ویسے بھی آ جاتے تھے۔ میں نے کہا، کام تھا تجھ سے۔ کیا کام تھا؟ میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، ایک بات بتا، اب تک ہم نے تجھ پر جتنے احسانات کیے تو مانے ہے یا نہیں؟ وہ بکھنڈر ناتھ تو بھوت تھا، 10-20 کو لے کر مرتا، اور مر تو وہ چکا ہی تھا۔ پھر اس کی کالی شکتی بڑی سخت تھی۔ وہ تو ہم تھے جس نے اس کا کریا کرم کر دیا، ورنہ کس کی مجال تھی کہ اس چھوکریا کی جان بچا لیتا؟ اور یہ تو کچھ نہیں، ہم اپنی شنکا شکتی لے لیں اور پھر ہمیں پیر پھاگن کے دوارے لے جائے، ہم کھنڈولا بن جائیں گے۔ پھر یہ سمجھ لے کہ سنسار ہم دونوں کا ہوگا، سارے سنسار میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ بڑا ضروری کام ہے، مشکل ہے پر تجھے کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سختی پیدا ہو گئی۔ پھر وہ بولا، تیرے اس ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ پائل ہے، وہ کمرہ نمبر 20 میں ہے۔ بس تجھے وہ بچہ ہمارے پاس لانا ہے، باقی کام ہمارا ہے۔ اس مولوی نے ہمارے راستے بند کر رکھے ہیں، نہیں تو ابھی جا کر آگے کا کام کر چکے ہوتے۔ میں اپنی اس وقت کی کیفیت کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بدن کا خون خشک ہو گیا۔ ہاسپٹل میں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا ہے جو پائل ہے، اسے اس شیطان تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس سے زیادہ مکروہ عمل اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی کی قیمت پر بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جانتے ہیں تورے من کی بات، پر تو بتا، کتنے لوگوں کا جیون بچایا ہے تو نے؟ کیسے؟ ہمارے وردان سے۔ صرف ایک جیون مانگ رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کام مجھے کیسے کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو ڈاکٹر ہے، بچے کو دیکھ، اس کے ماتا پتا سے کہہ کہ اس کا معائنہ کرے گا۔ تو ہاسپٹل کا سب سے اعتبار والا ڈاکٹر ہے، کون تجھے منع کرے گا؟ تو اسے ادھر لے آ، باقی کام ہمارا ہے۔ ہم اپنا کام کر کے رام سروپ کے روپ میں ٹھیک ہو جائیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے، بس کل کار یا پرسوں، اتنی جلدی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دستک سنائی دی۔ اس نے فوراً ہی آکسیجن ماسک اپنے چہرے پر لگا لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ چیئرمین صاحب رام سروپ کے 2 رشتہ داروں کے ساتھ اندر آئے تھے۔ چیئرمین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، قابل ڈاکٹر کیا کہتے ہیں رام سروپ کے بارے میں؟ یہ کہہ کر چیئرمین صاحب نے مجھے آنکھ مار دی۔ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوں، جو ہوگا بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ چیئرمین صاحب نے فوراً بات لپک لی۔ ویری گڈ، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری طرف سے مبارک ہو، رام سروپ کے رشتہ دار خوش ہو گئے۔ میرا دل دکھنے لگا۔ جس رام سروپ کی زندگی کی انہیں آس ہوئی تھی، وہ بیچارہ تو کب کا مر چکا تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ باہر نکل آیا، لیکن میری حالت ہمیشہ سے زیادہ خراب تھی۔ گھر میں بھی بے حد نڈھال تھا۔ سب مجھ سے میری طبیعت کا حال پوچھ رہے تھے۔ آج سے زیادہ کبھی پریشان نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی اس منحوس وجود کا سہارا نہیں چاہا تھا۔ ڈاکٹر رضوان کے جونیئر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے خوش تھا۔ رفتہ رفتہ کامیابی اور مہارت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جو کچھ ہوا صرف اتفاق تھا۔ میں جاوید انصاری کے بازو اور اس نشان پر توجہ نہ دیتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ بے شک اس کے بعد بہت سی زندگیاں بچی تھیں، بہت سے گھرانوں کو ہوشی حاصل ہوئی تھی۔ خود میرے اہل خانہ میری کامیابیوں سے خوش تھے۔ میرے دونوں بھائیوں کے بہت سے کام میرے نام کی وجہ سے پورے ہوئے تھے، لیکن میرے دل کی خلش نے مجھے ہمیشہ بے چین رکھا تھا۔ میں خوش نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ آخرکار بھوریا چرن سے اختلاف ہو جائے گا اور میں ان تمام صفات سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس وقت بڑی سبکی ہوگی۔ ایسی سوچوں کے وقت خود کو یہ کہہ کر تسلی دیتا تھا کہ وہ زندگی مجھے اس زندگی سے زیادہ پسند ہوگی۔
इस नापाक वजूद के रहमो करम पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और फिर जो मकरू अमल मेरे बाप ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता था। उस रात एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आई। तहज्जुद के वक्त वुजू करके जाए नमाज बिछा कर बैठ गया। इससे अच्छा अमल कोई नहीं था। इंसान कितने ही इज़्तिराब का शिकार हो, अल्लाह के हजूर झुक जाए तो सुकून का समंदर मौजज़ान हो जाता है। मैंने बड़ी आजिज़ी से दुआ की कि माबूद करीम मेरी सोच जवाब दे चुकी है। मैं दुराहे पर खड़ा हूँ। मैं बेबसी का शिकार हो गया हूँ। फैसला नहीं कर पा रहा कि क्या करूँ। 100 बार जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। उस मासूम की जिंदगी कभी नहीं लूँगा, कुछ भी हो जाए। खुदा की कसम अंदर से एक अजीब सा सुकून उभरा था। बहुत देर तक दुआ मांगता रहा, फिर अपनी जगह से उठा और सोने के लिए जा लेटा। चंद लम्हों में नींद आ गई। खूब देर तक सोया। नाश्ते पर ख्याल आया था कि क्या करूं, किस तरह भूरिया चरण से ये काम करने से इनकार करूं। इस पर क्या रद्द अमल होगा, वो खूनहार हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जो भी करेगा उसे बर्दाश्त कर लूंगा। अहमद अली भी याद आए। उन्होंने कहा था कि 7वां पायल उसे कभी नहीं हासिल होने देंगे, देखें क्या होता है। आखिरकार हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर फरीदा के साथ राउंड पर निकला। डॉक्टर फरीदा ने बताया कि डॉक्टर काजम ने बताया है कि रूम नंबर 40 का मरीज रात को बेचैन रहा है। उसे 3 बार ख्वाब आवर इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वो नहीं सोया। उसने ऑक्सीजन मास्क भी उतार कर फेंक दिया है। मैं उसे देखता हूँ, मैंने कहा, और 40 नंबर कमरे की तरफ बढ़ गया। राम स्वरूप उसी कमरे में था। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और भूरिया चरण की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने आंखें खोल दी जो खून की तरह सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है राम स्वरूप? देखेंगे, अरे देखेंगे उस मौलवी को। कब तक रोकेगा वो हमारे रास्ते, कब तक रोकेगा वो हमें? क्या हो गया, क्या बात है? मैंने पूछा। अरे तुझे नहीं पता क्यों मन जलाता है हमारा? वो बिफरे हुए लहजे में बोला। मैं हैरानी से राम स्वरूप को देखने लगा। ये क्यों बिफरा हुआ है? मुझे कुछ नहीं मालूम था। जानते हैं हम, अच्छी तरह जानते हैं। खुद उस छोरे की जान ले ली। कोई बात नहीं, हमारा काम हो जाता तो बुरी बात थी। जान ले ली? मैंने हैरत से कहा। फिर अचानक मेरे जहन में छनाका हुआ। छोरा की जान ले ली? कहीं ये उस बच्चे की बात तो नहीं कर रहा? चुनाचे मैंने कहा, मैं घर से आकर सीधा तुम्हारे पास आया हूँ राम स्वरूप। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है। पायल छोरा रात को मर गया। हम जानते हैं, अपनी मौत नहीं मरा, उसे मारा गया है ताकि वो हमारे काम ना आ सके। किसने मारा है उसे? मैंने पूछा। मौलवी ने बड़ों से बात करी। यही बोला उनसे कि गंदी आत्मा खंडोला बन गया तो हाहाकार मचा देगा संसार में। उसे खंडोला बनने से रोकने के लिए छोरा का जीवन ले लिया जाए तो अच्छा है। बकवास कर रहे हो भूरिया चरण। जिंदगी खुदा की अमानत होती है। कोई सच्चा मुसलमान किसी मुसलमान की जान कभी लेने की कोशिश नहीं करता, चाहे उसके पास कितनी ही दुनियावी या रूहानी कुव्वत हो। अरे छोड़, सब उस मौलवी का किया धरा है। मैं कभी नहीं मानूंगा। मालूम करता हूं कि उस बच्चे की मौत कैसे हुई। मैंने कहा, अरे अब हम का क्या लेना, उसे भाड़ में झोंक, देखेंगे अब आगे क्या करना है। एक बात बताओ, किसी मुर्दा पायल से तुम्हारा काम नहीं बन सकता? बज़ाहिर ये सवाल मैंने आम से अंदाज में किया था, लेकिन पसे पर्दा ये ख्याल था कि ये नापाक रूह किसी बच्चे की लाश की बेहुरमती ना करे। नहीं रे, हमें जीते जागते पायल का खून चाहिए। अब तुम क्या करोगे भूरिया चरण? निकल जाएंगे इसके शरीर से। तू अपना ठिकाना कर ले। ये राम स्वरूप तो पहले ही मर चुका है। तू बदनामी मोल ना ले। हम चले जाएंगे तो इसकी माटी रह जाएगी। मैंने कहा और सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। वो बच्चा मर गया था। उसकी देखभाल डॉक्टर अनवर के सुपुर्द थी। मालूम करूंगा कि बच्चे की मौत किस तरह वाक़या हुई। उसकी मौत से खुशी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फितरी तौर पर तरद्दुद दूर हो गया था जिसने रात भर चैन में रखा था। मैंने रात को हलू से दिल से दुआ मांगी कि कायनात के मालिक, मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ, मेरी मदद फरमा। और मेरी मदद हो गई। वो नामुराद जादूगर अपने मकसद में नाकाम हो गया था। कुदरत ने खुद इसका हल पेश कर दिया था। मैं तो क़यामत तक उस बच्चे की जान ना लेता, चाहे कुछ भी हो जाता। अब बहुत से फैसले करने थे। चुनाचे मैंने कहा, राम स्वरूप, यही कहूँगा तुम्हें कि तुम खुद जानते हो कि बच्चे की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। अभी कुछ देर ये बदन ना छोड़ना, मेरी लाज रह जाएगी। तेरी बुराई का कोई काम ना करेंगे। तुझसे तो हमें बड़ा काम लेना है रे। जा काम कर अपना। मैं बाहर निकल आया।
कॉरिडोर में मुझे डॉक्टर अनवर मिल गया। मैंने उससे बच्चे के बारे में पूछा तो डॉक्टर अनवर ने कहा, बेहद अफसोसनाक कहानी है। बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त था, माँ ना तजर्बाकार थी, उसका पहला बच्चा था। उसने बच्चे को फीड कराते हुए सीने से भींच रखा था। बच्चे का दम घुट गया, वो मर गया। माँ नीम पागल हो गई बेचारी। मैं उसे देख सकता हूँ डॉक्टर अनवर? अब कहाँ हैं वो लोग? रात को 3 बजे चले गए थे। वो वाकई अफसोसनाक बात है, मैंने कहा। अजीब सी कैफियत हो गई थी। फिर दूसरे दिन मरीजों में मसरूफ हो गया। दिन को 2:30 बजे डॉक्टर बुरहान का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। डॉक्टर बुरहान हॉस्पिटल के चेयरमैन का नाम था। डॉक्टर साहब के पास राम स्वरूप के दोनों बेटे बैठे हुए थे। चेयरमैन साहब ने मेरे सलाम का जवाब देकर मुझे बैठने के लिए कहा। फिर बोले, इनसे तारुफ है आपका? जी नहीं मालूम, ये राम स्वरूप के बेटे हैं, इतना मालूम है, मैंने जवाब दिया। परेशान हैं दोनों, अपने बाप की खैरियत मालूम करना चाहते हैं। मैंने बता दिया है कि राम स्वरूप साहब की निगाहदश्त आप कर रहे हैं। बहुत से घरेलू झगड़े होते हैं डॉक्टर साहब। पिताजी एकदम बीमार हो गए। कारोबार और जायदाद के बारे में भी फैसले नहीं हो सके। उनकी हालत कुछ बेहतर हो तो हमने उनसे कागजों पर दस्तखत कराने हैं। राम स्वरूप के एक बेटे ने कहा। मैंने गहरी सांस ली। असल तशवीश तो ये थी, अब जवाब देने में आसानी हो गई थी। चुनाचे मैंने कहा, मैं आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि राम स्वरूप जी अब चंद घंटों के मेहमान हैं। उनका अंदरूनी निज़ाम फेल होने लगा है। आप चाहें तो उन्हें हॉस्पिटल में रखें, चाहें तो घर ले जाएं। मेरे जवाब पर चेयरमैन साहब चूक पड़े। उन्होंने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। राम स्वरूप के दोनों बेटे परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं डॉक्टर बुरहान? मैं खुद उनका जायज़ा लेता हूँ, आप लोग चाहें तो बाहर इंतज़ार करें। ये कहकर चेयरमैन साहब ने अपनी सीट छोड़ दी। वो दोनों भी खड़े हो गए। आइए डॉक्टर कामरान, मरीज के कमरे की तरफ बढ़ते हुए चेयरमैन ने कहा। माजरत के साथ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर कामरान। जी सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। हम लोग पूरे हलूस के साथ अपने मरीज का इलाज करते हैं और कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं करते, लेकिन हमारे हॉस्पिटल का एक मेयार है। इसे कायम रखने के लिए हम अपने अखराजात भी मुनासिब रखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर राम स्वरूप की हालत ख़राब है तब भी हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब आप यकीनन समझ रहे होंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों कमरे में दाखिल हो गए। राम स्वरूप आंखें बंद किए पड़ा था। डॉक्टर बुरहान उसे चेक करते रहे। उन्होंने कुछ दूसरे डॉक्टरों को भी तलब कर लिया। उनसे राम स्वरूप के बारे में मशवरे करते रहे। फिर कुछ देर मशावरत के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक हालत तो पहले से बेहतर है। आपको इसकी मौत का शुबा क्यों हुआ? बस एक अंदाज़ा है, मैंने जवाब दिया। चेयरमैन साहब ने दोबारा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद हम राम स्वरूप के कमरे से बाहर निकल आए। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। चेयरमैन साहब अपने ऑफिस चले गए, लेकिन कोई 15 मिनट के बाद ही मुझे चेयरमैन साहब का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने मुझे राम स्वरूप के कमरे में तलब किया। मैं समझ गया था कि ये तलबी क्यों हुई। कमरे में पहुंचा तो राम स्वरूप के बेटे, 2 डॉक्टर और खुद डॉक्टर बुरहान अंदर मौजूद थे। ये लोग राम स्वरूप का मुआयना कर रहे थे। बुरहान साहब ने मुझे इशारा किया। मैं उनके करीब पहुंच गया। ये मर गया है, डॉक्टर बुरहान ने सरगोशी में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में डॉक्टर बुरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत यह है डॉक्टर कामरान कि बाज़ औक़ात आप कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग लगते हैं। आप जिसका इलाज करते हैं वो ठीक हो जाता है। आपने फैसला कुन लहजे में कहा था कि राम स्वरूप मर जाएगा। वो कुछ देर के बाद मर गया। मैं एक गुनहगार इंसान हूँ सर, मैंने जवाब दिया। हमें आप पर फख्र है। बड़ा मोतबिर नाम बन गया है हमारे हॉस्पिटल का आपकी वजह से। बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी के शब रोज़ रवां दवां थे। घर के हालात बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अपनी लगन अपनी जगह, घर वालों की सोच अलग, भाभियाँ अपना राग अलापती रहती थीं। डॉक्टर साहब, हम आपके लिए बहुत परेशान हैं। सानिया भाभी शरारत से बोली। क्यों भाभी? यार शादी वादी कर लो, वरना लोग कहेंगे कि भाभियों को देवर जी की परवाह ही नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है भाभी। इस बहुत कुछ में शादी भी शामिल कर लो। सानिया भाभी हार मानने वाली कहाँ थी। भाभी, शादी के बाद इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता। बीवी हथकड़ी की तरह होती है, दोनों हाथ बन जाते हैं, फिर बच्चे बेड़ियां बन जाते हैं। पता नहीं इंसान इतनी खुशी से ये उम्र कैद क्यों कबूल कर लेता है। अरे अरे, हमारे मुंह पर हमें बुरा भला कह रहे हो। सुन रही है ना निदा भाभी? कहने दो कहने दो, इंशाअल्लाह ऊंट बहुत जल्द पहाड़ तले आएगा, निदा भाभी ने मुस्कुरा कर कहा। घर का माहौल जिंदगी में शगुफ्तगी पैदा कर देता था।
دونوں بھابھیاں میرے لیے بہت کچھ سوچتی رہتی تھیں، لیکن میری سوچ ان سے بہت مختلف تھی۔ میں اپنی محنت اور لگن سے کچھ بننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ درمیان میں یہ مصیبت آ گئی تھی۔